हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड करेंगे कौन सा प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन 4A का। इसके बाद 4B भी है स्टूडेंट्स। तो 4A आज के इस वीडियो में ख़त्म होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना था जो था क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा देखिए कि फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन जो दिया है ये प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3, 1 इन दोनों के बीच में, 2 इन दोनों के बीच में, 3 इन दोनों के बीच में एट द रेट ऑफ 12% GST, मतलब GST एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। तो ये जो चेन है होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर फाइनल। तो टैक्सेबल अमाउंट 5000 था, GST नहीं लगा है, इसको मिला 5000 में, फिर GST इसको देना पड़ा। इसके पास 6000 की चीज़ थी, इसने बेचा इसको 6000 में, फिर GST 12% लिया इससे, और फिर इसने बेचा 6500 की चीज़ इसको और GST लिया 12% इससे। तो ये इतना आप जनरल चीज़ समझिए। आपसे पूछा क्या है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ GST पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। तो आपको GST पेबल बताना है, किसका किसका, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो आपको GST पेबल फाइंड आउट करना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फिर क्या लिखा है, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर को आखिर में कितना अमाउंट पे करना पड़ा, ये आपको बताना है। राइट, विच ऑफ द इनवॉइसेस इश्यूड आर B2B एंड B2C। इसका आंसर तो आप 2 मिनट में दोगे। B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेसमैन से बिजनेसमैन है तो B2B, बिजनेसमैन है B2B, रिटेलर और कंज्यूमर है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब B2C। चलिए सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि होलसेलर ने क्या किया है, जो भी इसका आर्टिकल था 5000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है और उसके बाद GST उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया है, मतलब इसको छोड़कर कितना 12%। तो इसका मतलब है इसके पास GST आया, तो आने वाले GST को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो इसका अगर आउटपुट टैक्स की बात करेंगे तो इसका आउटपुट टैक्स क्या रहेगा, 5000 का 12%। तो हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 12% ऑफ 5000। देखिए मैं सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बाद सम्स को सॉल्व करेंगे। तो जिसका सोल्यूशन क्या रहेगा, 12/100 इंटू 5000, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे 0 0 कैंसिल करके, तो 12 को 50 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 600। इसका ये मतलब है कि इसको 600 रुपीज़ टैक्स मिला है, किसको, होलसेलर को। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आउटपुट टैक्स। तो इसका इनपुट टैक्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसका इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले इसने किससे परचेज़ किया है वो बताया नहीं यहाँ पे। तो इसका इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ चलते हैं तो इसका आउटपुट टैक्स क्या रहेगा, इसका टैक्सेबल अमाउंट है 6000, GST का रेट हमेशा सेम रहेगा 12%। तो 12% ऑफ 6000 अगर आप निकालोगे तो 12/100 इंटू 6000 लिखने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 720 रुपीज़। तो इसको जो टैक्स मिलेगा जब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, तो वो रहेगा 720। तो इसको टैक्स मिला 720, लेकिन इसने ही तो टैक्स दिया था किसको, होलसेलर को 600। तो इसलिए इसका जो इनपुट टैक्स बनेगा किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का, वो हो जाएगा 600। तो आप समझिए होलसेलर ने इससे परचेज किया, होलसेलर ने इसको बेचा तो इससे टैक्स लिया, तो इससे टैक्स लेने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको टैक्स दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स जो गया वो इनपुट टैक्स बनेगा, वो 600 है, और इसके लिए वो टैक्स आउटपुट रहेगा। तो हमेशा समझिए कि पहले वाले चेन का जो भी आउटपुट टैक्स रहेगा, बाद वाले चेन में वही इनपुट बन जाएगा। जैसे इसका जो इनपुट रहेगा वो इसका आउटपुट रहेगा, उसी तरह इसका जो इनपुट रहेगा, इनपुट अगर बोल दूँ तो इसका जो आउटपुट रहेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए इनपुट नहीं रहेगा क्योंकि ये तो फाइनल कंज्यूमर है। लेकिन ये आप समझिए कि नेक्स्ट वाले चेन में जो भी रहेगा उसका इनपुट इसके पहले वाले के आउटपुट के इक्वल में रहेगा। तो जैसे यहाँ पे इसका जो इनपुट है इसके पहले वाले के आउटपुट के इक्वल में रहेगा। तो अब GST पेबल अगर आप ढूंढते हो यहीं पे, तो GST पेबल हम कैसा निकालते हैं, देखिए आउटपुट माइनस इनपुट। तो यहाँ पे GST पेबल आपको मिल जाएगा 720 माइनस 600, जो आपको मिलता है 120। और CGST SGST पेबल कैसा मिलेगा, इसका हाफ। तो CGST SGST पेबल आपको मिल जाता है 60। यही सारी चीज़ आपको करना भी है जब हम फाइनली सम सॉल्व करेंगे। तो समझिए इसका, देखिए इसका आउटपुट टैक्स, इसके ऊपर GST निकालोगे, इसका जो इनपुट टैक्स रहेगा पहले वाले के आउटपुट टैक्स के इक्वल में रहेगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा GST पेबल।
आपको टैक्स इनवॉइस बताना है तो जीएसटी पेबल के साथ साथ आपको CGST पेबल ज़रूर बताना पड़ेगा, तो इसका आधा हो जाएगा। अब इसके पास चलते हैं, तो इसके आउटपुट टैक्स के लिए 12% निकालना पर किसका 6500, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो आप निकालोगे 12% ऑफ 6500, सॉल्व करोगे तो 12/100 इंटू 6500, दो जीरो कैंसिल करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 780 रुपीज़। तो इसका आउटपुट है 780। तो इसका इनपुट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इसका इनपुट इसके आउटपुट के इक्वल में रहेगा, क्योंकि ये जो टैक्स लिया है इससे, तो इसका मतलब है कि इसने टैक्स दिया है उसको, तो जो टैक्स देता है वो इनपुट बन जाता है, और जिसको टैक्स मिलता है उसका आउटपुट है, इसको टैक्स इससे मिलेगा, तो जो 780 मिलेगा कंज्यूमर से, तो इसीलिए इसका इनपुट टैक्स जो बनेगा वो 720 बन जाएगा। और अगर GST पेबल इसका निकालेंगे रिटेलर का, तो आउटपुट 780 है, इनपुट 720, दोनों का डिफरेंस आपको दे देगा। तो यहाँ पे GST पेबल क्या रहेगा 780 माइनस 720, जो आपको मिलेगा 60 का हाफ जो रहेगा वो CGST पेबल रहेगा, जो रहेगा 30। अब आ गया कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए अगर मैं इनपुट टैक्स बोलूँ, क्योंकि कंज्यूमर क्या करने वाला है, कंज्यूमर को टैक्स नहीं मिलने वाला बाहर से, तो उसको आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा, और इनपुट टैक्स इसको नहीं बोलेंगे क्लियरली, मतलब क्योंकि इसको और GST पेबल थोड़ी है ये, हाँ GST पे किया, सिर्फ GST पे किया, तो इसके लिए हम इनपुट टैक्स की जगह पे सिर्फ GST बोल सकते हैं। तो इसने कितना GST दिया रहेगा? इसने GST दिया रहेगा इसके ऊपर, मतलब इसका GST अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 12% ऑफ 6500, जो आपको मिलेगा 12/100 इंटू 6500, जो आपको मिलता है 780। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को 780 रुपीज़ GST देना पड़ेगा, साथ ही साथ में ये जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका पैसे के साथ में, मतलब इसको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये 6500 रहेगा जो रिटेलर इस दाम में बेचने वाला है, और प्लस GST लेने वाला है 12%, तो GST 6500 का 12% 780 आता है। मतलब अगर टोटल प्राइस देखा जाए कंज्यूमर को प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपको मिलेगा 6500 प्लस 780, या 780 प्लस 6500, 7280। मतलब कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलता है फाइनली वो 7280 में मिलता है, जबकि यहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट्स। अब यही सारी चीज़ आपको क्या करना है, बताना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताइए कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ GST पेबल। तो GST पेबल देखिए, इसका GST पेबल वैसे 600 है, लेकिन इनवॉइस में आपको CGST और SGST बताना पड़ेगा GST के साथ में। तो GST 600 है, CGST SGST 300 हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे GST पेबल 120 है, CGST SGST 60 हो जाएगा। जब आप बॉक्स बना के इनवॉइस बनाओगे तो रिटेलर के लिए GST पेबल 60 रुपीज़ है, CGST SGST 30 हो जाएगा, और इसके लिए आपको नहीं बताना है, क्योंकि आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का बताना है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है कि एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा? 7280। थर्ड वाला क्वेश्चन आपने समझ ही लिया, B2B, B2B एंड B2C। चलिए उसको लाइन से करते हैं, वही करेंगे जो यहाँ पे किया, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। होलसेलर से शुरू करेंगे, तो सोल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि फॉर होलसेलर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 5000। GST का रेट आप जानते हो सबके लिए फिक्स है 12%। तो अब इसका आउटपुट टैक्स जो रहेगा, आउटपुट टैक्स इसलिए बोला जा रहा है जैसे बेचेगा इसको टैक्स मिलेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 5000 विच इज इक्वल टू 12/100 इंटू 5000। जिसको सॉल्व करोगे दो जीरो कैंसिल कर देना, यहाँ पे कैंसिल करके नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा एनिमेशन की वजह से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 6000 बचेगा दो जीरो कैंसिल करने के बाद। चलिए कर ही देता हूँ, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ। 12 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 12 5 60 होता है, और एक जीरो आ गया तो 600। तो ये है आउटपुट टैक्स किसके लिए? होलसेलर के लिए। तो अब चलिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या करेंगे, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करेंगे। याद रखिए इसका जो इनपुट टैक्स रहेगा इसके आउटपुट टैक्स के इक्वल में रहेगा, जो यहाँ पे 600 दिया है। तो चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि फॉर डिस्ट्रीब्यूटर टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा 6000। तो आप लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। GST का रेट सबके लिए सेम है, तो आप लिखोगे रेट ऑफ GST 12% है। तो आउटपुट टैक्स, इसको जो टैक्स मिलेगा कब मिलेगा? जब ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा। तो 6000 के ऊपर आपको 12% फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12% ऑफ 6000 विच इज़ इक्वल टू 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6000। इसमें भी आपको दो जीरो कैंसिल करना है, और 12 6 72 और एक जीरो 720। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 720। तो आउटपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का आपको मिल गया 720।
तो अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स भी फाइंड आउट करते हैं, जो ये रहेगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिए। तो इसका इनपुट टैक्स इसके प्रीवियस वाले का आउटपुट टैक्स के इक्वल में रहेगा। तो चलिए इसका इनपुट टैक्स यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं अब इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 600 रुपीज़। डायरेक्टली ये कॉपी किया इसके प्रीवियस वाले का। आप कंफ्यूज मत हो, जो हमेशा यही बता रहा हूँ, प्रीवियस वाले का आउटपुट टैक्स आगे वाले के लिए इनपुट टैक्स रहेगा। अब जीएसटी पेबल निकालेंगे। तो जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है 720, इनपुट टैक्स है 600। तो आप माइनस करोगे विच इज इक्वल टू 720 माइनस 600, आपको मिलता है 120। तो आउटपुट टैक्स इसका मिल गया, सॉरी जीएसटी पेबल आप इसका मिल गया। सी जीएसटी पेबल निकालना आपको। तो सी जीएसटी पेबल क्या रहेगा, इसका हाफ रहेगा। तो 120 का हाफ रहेगा 120/2 विच इज इक्वल टू 60। तो आपको सी जीएसटी पेबल इसका मिल चुका है। इसका सी जीएसटी पेबल कितना रहेगा, 600 का हाफ, क्योंकि इसको एक ही टैक्स इसको मिला है, इसने टैक्स जो दिया है वो बताया नहीं गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का हो चुका, अब चलते हैं रिटेलर के पास। तो अब लिखते हैं फॉर रिटेलर का टैक्सेबल वैल्यू 6500 है। तो हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 6500। रेट ऑफ जीएसटी सबका सेम है, तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 12%। तो अब इसका आउटपुट टैक्स आपको निकालना है जो कस्टमर को इसने दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 6500। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा कि विच इज़ इक्वल टू 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6500। यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल होता है, और जब आप 12 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 780 रुपीज़। तो रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स है 780। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स हो जाएगा इसके पहले वाले का आउटपुट 720। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 720। तो अब अगर इसका जीएसटी पेबल निकालना चाहते हो, किसका, रिटेलर का, तो आउटपुट ये है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये सब किसका है, रिटेलर का। ये सब किसका था, डिस्ट्रीब्यूटर का। तो विच इज़ इक्वल टू 780 माइनस 720 विच इज़ इक्वल टू 60। तो 60 जीएसटी पेबल आ गया। तो सी जीएसटी पेबल अगर आप निकालोगे तो 60 का हाफ करोगे, तो 60/2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो अब इतना होने के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। तो ये सबका जीएसटी पेबल निकालेंगे, जहाँ पे आप सबका जीएसटी बताइए और सबका सी जीएसटी बताइए। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे पर्सन्स में लिख सकते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। होलसेलर का पेबल जीएसटी था 600, और इसीलिए पेबल सी जीएसटी क्या बन जाएगा, 600 का हाफ 300 सी जीएसटी और एस जीएसटी। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका पेबल जीएसटी पेबल 120 है, तो 120 लिखा, और सी जीएसटी एस जीएसटी पेबल कितना रहेगा 60। तो यहाँ पे 60 और 60 लिखा। रिटेलर की बात करेंगे तो रिटेलर का जीएसटी पेबल है 60 रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे 60। सी जीएसटी कितना रहेगा 30 और 30। तो इतना आपको यहाँ पे बताना है। चलिए अब ये जो पार्ट है ये पूरा फिनिश होता है। सेकेंड जो पार्ट है, जो सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला कि एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, इसको कर लेते हैं। तो चलिए हम ऐसा लिखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन फॉर कस्टमर, और यहाँ पे लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू कस्टमर के लिए 6500 रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए रिटेलर बेचेगा 6500 में कस्टमर को, लेकिन कंज्यूमर क्या करने वाला है, उसके ऊपर टैक्स भी देगा। तो टोटल अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टोटल जीएसटी अमाउंट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। इसका 12% निकालेंगे। जीएसटी देखिए यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट आप कस्टमर के लिए मत लिखिए। तो 12% ऑफ जीएसटी विच इज़ इक्वल टू 12/100 इंटू 6500। ये ऑलरेडी किया था, 2 0 कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 780। तो 780 रुपीज़ कस्टमर ने क्या किया है, जीएसटी पे किया है, प्लस 6500 टैक्सेबल वैल्यू था। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस एट विच आर्टिकल सोल्ड टू कस्टमर को किस प्राइस पे सोल्ड किया है, तो ये प्लस ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी एंड विच इज इक्वल टू 6500 प्लस 780, और जिसका आंसर आ जाएगा आपको 7280। तो ये रहेगा कस्टमर के लिए फाइनल अमाउंट। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इश्यूड आर B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये आप जान सकते हो B2B एंड B2C। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि थर्ड वाले में कि द टैक्स इनवॉइस बिटवीन होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज B2B टाइप
सेकेंड लिख सकते हैं कि द टैक्स इनवॉइस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर इज ऑल्सो B2B टाइप। लेकिन थर्ड आप बोल सकते हो द टैक्स इनवॉइस बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर इज B2C या कंज्यूमर लिख सकते हो। तो बस इतना करना था स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक दो बार समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम सेट 4A यहाँ पे फिनिश होता है। कमेंट्स करिए कुछ प्रॉब्लम है तो, देखते हैं फिर से आगे के सम्स को। थैंक यू वेरी मच।